आदाब। 21 जुलाई की शाम आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने फिर मचाया तहलका, कई और अमरीकी फौजियों को मारने का किया बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप का खुला ऐलान, हर अमरीकी फौजी की मौत का कई गुना लिया जाएगा इंतकाम। ईरान ने शहीद सुन्नी आलिम का नाम लिखकर आखिर क्यों दागा अमरीकी अड्डे की तरफ सुसाइड ड्रोन, बताएंगे हम। ऑपरेशन नस्र 2 की नई लहर का वीडियो जारी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। और जनूबी लेबनान से आखिरकार पीछे हटना शुरू हुई इस्राएली फौज। हिजबुल्लाह का क्या हुआ? बहुत हैवी हैं हेडलाइंस, खबरें उनसे ज्यादा हैवी हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के कई फौजियों को मार गिराने का बड़ा दावा किया है और ये 21 जुलाई की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर बनती नजर आ रही है। ईरान का कहना है कि इस बार एक बार फिर जॉर्डन निशाना बना है और जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के रुकबान फौजी कॉम्प्लेक्स पर उसकी मिसाइलों ने जबरदस्त हमला किया है, जिसमें कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं। 21 जुलाई की शामी खबर आई है दोस्तों। ईरान के मेन न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने ऐलान किया कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर के तहत जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजी कॉम्प्लेक्स रुकबान पर मिसाइलों की बरसात कर दी। IRGC का कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स जॉर्डन और सीरिया की सरहद के करीब मौजूद है और यहीं पर अमरीकी फौज की तैनाती थी। ईरान का दावा है कि इसी हमले में कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं। ये उस अड्डे से अलग अड्डा है जॉर्डन का, पहले वाला नहीं है। IRGC ने अपने बयान में अमरीकी वॉर सेक्रेटरी पर भी, वॉर मिनिस्टर पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने मारे गए अमरीकी फौजियों की असली तादाद छुपाई और दुनिया के सामने उससे कहीं कम आंकड़े पेश किए। IRGC ने अपने बयान में कहा कि जो फौजी एडवांस्ड हथियारों से मासूम बच्चों का कत्ल करते हैं उन्हें किसी भी कौम की जुबान में हीरो नहीं कहा जाता और दुनिया के आज़ादी पसंद लोग बहुत जल्द इन जंगी मुजरिमों को, इन वॉर क्रिमिनल्स को इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाएंगे। ये ईरान का बयान है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक रुकबान वही इलाका है जो पिछले कई दिनों से ईरानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का लगातार निशाना बनता रहा है। अगर ईरान का ये दावा भी सही निकला तो इसका मतलब होगा कि जॉर्डन में मौजूद अमरीकी अड्डों पर ईरान का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अमरीका के जानी नुकसान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सुनिए दूसरी अहम खबर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को एक बहुत बड़ी तबाही की खुली धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने एक भी अमरीकी फौजी को मारा तो उसके बदले ईरान को कई गुना ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये ईरान के पिछले बयान से पहले खबर आई थी, यानी अब ट्रंप क्या बयान देंगे या क्या एक्शन लेंगे पता नहीं। 21 जुलाई को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने पेंटागन को साफ हुक्म दे दिया है कि हर एक अमेरिकी फौजी की मौत का जवाब कई गुना ज्यादा ताकत से दिया जाए, यानी ईरान में ज्यादा तबाहकुन हमले किए जाएं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हर बार जब ईरान किसी अमेरिकी फौजी को मारेगा, ईरान उस एक मौत की कीमत कई गुना ज्यादा देकर चुकाएगा। उन्होंने कहा कि ये हिदायत उन्होंने अमरीकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और तमाम फौजी कमांडरों तक पहुंचा दी है। उधर एक अमरीकी अफसर ने भी कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि पर्दे के पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मसले पर दोनों तरफ बातचीत भी जारी है, यानी एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं, दूसरी तरफ बातचीत भी जारी है। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान ने साफ कर दिया है कि अगर अमरीकी फौजियों का नुकसान बढ़ा तो ईरान पर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो हमला आज हो। यानी अब हर नई मौत सिर्फ एक नुकसान नहीं रहेगी, बल्कि उसके बदले और ज्यादा तबाही का बहाना बन सकती है। तीसरी खबर सुनिए। ईरान ने एक शहीद सुन्नी आलिम के नाम पर ड्रोन तैयार किया और उसे अमरीकी फौजी अड्डों की तरफ रवाना कर दिया। यह आलिम एक दिन पहले ही शहीद हुए थे। दोस्तों, ईरान के प्रेस टीवी ने 21 जुलाई को एक ऐसी तस्वीर जारी की जिसने इस जंग को सिर्फ फौजी टकराव नहीं बल्कि एक जज्बाती पैगाम भी बना दिया है। सामने आए इस वीडियो के साथ ईरान के प्रेस टीवी ने लिखा कि शहीद ईरानी सुन्नी आलिम मौलाना मोहम्मद अनवर रीगी के नाम पर तैयार किया गया एक सुसाइड ड्रोन अमरीकी फौजी अड्डों की तरफ लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये अपने आप में एक बेहद अहम बात है। ईरान एक शिया मेजॉरिटी वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ ठीक ठाक तादाद में सुन्नी भी रहते हैं और ईरान अपने हर बाशिंदे का ख्याल रखता है। ये इस हमले के ज़रिए पैगाम दिया गया है। मौलाना मोहम्मद अनवर रीगी काफ़ी मशहूर थे। वो ईरान के सरहदी शहर मिर्जावे में
जुमे के इमाम थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों के दौरान पैदा हुए हालात के बीच उन्हें नामालूम हथियारबंद लोगों ने 20 जुलाई को कत्ल कर दिया, जिन्हें वैसे भी भाड़े के टट्टू बताया जाता है। अब उनके कत्ल के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने उनका नाम अपने एक सुसाइड ड्रोन पर लिखकर अमेरिका के फौजी अड्डों की तरफ भेजा है। यानी ईरान ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि इस जंग में उसके लिए शिया और सुन्नी का फर्क नहीं, बल्कि हर वो शख्स अहम है जो उसके नजदीक इस लड़ाई का शिकार बना है। चौथी खबर तस्वीरों के साथ। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के अड्डों के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी है और इस वीडियो को जारी करते हुए ये कहा है कि ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर में अमेरिकी अड्डों पर बेहद जोरदार हमले किए गए। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 21 जुलाई की दोपहर IRGC ने ये तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के ठिकानों पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। IRGC के मुताबिक इस ऑपरेशन में सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें, लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स एक साथ इस्तेमाल किए गए ताकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर हर तरफ से दबाव बनाया जा सके। ईरान का दावा है कि हमलों की इस नई लहर में अमेरिका के कई अहम फौजी ठिकाने निशाना बने और ऑपरेशन ने अपने मकसद को हासिल कर लिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक इन दावों की कोई तस्दीक नहीं की गई है और ना ही किसी नुकसान की तफसील जारी की गई। वैसे भी वो 2, 3, 4, 5 दिन लगा देते हैं। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। पहले मिसाइलें अलग चलती थीं, ड्रोन्स अलग चलते थे, अब दोनों एक साथ आसमान पर टूट रहे हैं और यही इस जंग का नया अंदाज बन चुका है। हर नई लहर, हर नई वेव पिछली लहर से ज़्यादा भारी, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा तबाही लेकर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हमले तो पिछले कई दिनों से लगातार जारी हैं दोस्तों, लेकिन अब जो अलर्ट जारी हो रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये एक और बड़ी खबर है। दरअसल अमेरिका ने दुनिया भर में मौजूद अपने शहरियों, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर ग्लोबल ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है। 21 जुलाई को आई खबर के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी दुनिया में मौजूद अमेरिकी सिटीजन्स के लिए वर्ल्ड वाइड कॉशन एडवाइजरी दोबारा जारी कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी सिटीजन्स बेहद एहतियात बरतें, हर वक्त चौकन्ने रहें और फ्लाइट्स रद्द होने या सफ़र में बड़े खलल के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने सिटीजन से ये कहा है कि वो मिडिल ईस्ट की किसी भी नए विजिट के लिए, किसी नए सफ़र पर दोबारा गौर करें, क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, हो सके तो वहाँ ना जाएं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि ईरान और ईरान की हिमायत करने वाले ग्रुप्स दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद अमेरिकी इंटरेस्ट या अमेरिकी सिटीजन्स को निशाना बना सकते हैं पूरी दुनिया में। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ऐसा ही एक अलर्ट अमेरिका कुछ दिन पहले भी जारी कर चुका है, लेकिन अब उसे दोबारा जारी किया गया है। दोबारा जारी करने का मकसद क्या है? यानी जंग सिर्फ मिसाइलों की जुबान में नहीं बोल रही, अब अमेरिकी सरकारी अलर्ट भी वही कहानी सुना रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के आसमान पर अभी सबसे खतरनाक बादल आना बाकी है और शायद आने वाले कुछ दिन अब तक के सबसे भारी दिन साबित हो सकते हैं। बात लेबनान की। लेबनान के जुनूब से, साउथ लेबनान से इस्राएली फ़ौज पीछे हटने लगी है और उसकी जगह अब लेबनानी फ़ौज मोर्चा संभाल रही है। लेबनानी फ़ौज के आने की तस्वीरें हैं। अमेरिका की सरपरस्ती में हुए समझौते का पहला बड़ा असर अब ज़मीन पर दिखाई देने लगा है। लेबनानी फ़ौज ने ऐलान किया है कि इस्राएली फ़ौज के पीछे हटने के बाद उसके जवान जनूबी कस्बे ज़ौतार अल गरबिया में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। लेबनानी फ़ौज ने लोगों से अपील की है कि फ़िलहाल कस्बे की तरफ वापस ना आएं, क्योंकि सिक्योरिटी हालात पूरी तरह से नॉर्मल होने तक इलाका मिलिट्री के कंट्रोल में रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैनाती अमेरिका की सरपरस्ती में हुए उस समझौते का हिस्सा है जिसके तहत इसराइल मरहलावार जनूबी लेबनान से अपनी फ़ौज पीछे हटाएगा फेज़ वाइज, और उसकी जगह लेबनानी फ़ौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी। इसी समझौते के तहत हिजबुल्लाह को भी हथियारों से दस्तबरदार कराने की जिम्मेदारी लेबनानी फ़ौज के सुपुर्द की जाएगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ज़ौतार अल गरबिया के अलावा एक इलाके 1-2 हैं, फ़रून और शरीफा, वहाँ भी यही प्लान अपनाया जाएगा। हालांकि कुछ मकामी लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इनमें से कुछ गांव तो इसराइली फ़ौज के कब्ज़े में थे ही नहीं, फिर उन्हें इस प्लान में शामिल क्यों किया गया?
यानी बंदूकों की आवाज़ें अभी पूरी तरह खामोश नहीं हुई, लेकिन मैदान में अब एक नई तस्वीर बननी शुरू हो गई है, जहां पीछे हटती फौजों की जगह नए झंडे और नई जिम्मेदारियां दिखाई देने लगी हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों में सबसे खतरनाक जिम्मेदारी हिजबुल्लाह से हथियार लेने की होगी। क्या वो जिम्मेदारी इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी एक कोशिश की थी, 2-3 तस्वीरें भारत से दूर दिखाने की कोशिश करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, और उनकी बहन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन सब की डिमांड ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें। नीट के पेपर जो बार बार लीक होते हैं, उसकी वजह से जो लोग जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉकरोच पार्टी के बैनर तले, उन पर जो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह लोकसभा में बयान दें, सफाई दें कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके अलावा पूरे मुल्क के जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, उसको लेकर भी लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सरकार कोई पॉलिसी बनाए, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। देखिए, कॉकरोच पार्टी का क्या फ्यूचर आई डोंट नो। एक जेंजी प्रोटेस्ट तो इंडिया में शुरू हो गया है। ये मोदी हुकूमत में पहला बड़ा प्रोटेस्ट है जो अपने आप बन गया है, जिससे मतलब मेरी छोटी बच्ची तक इस प्रोटेस्ट को देख रही है। शी इज 9 years old और देख रही है। अगर इससे ऐसे सेंटिमेंट्स जुड़ जाएं इस प्रोटेस्ट से, तो ये समझ लीजिए कि कुछ होने तो वाला है, कुछ तो होगा। दूसरी बात, बिल्कुल सुस्त पड़े अपोजिशन में इस प्रोटेस्ट ने या इस नई चिंगारी ने जान फूंक दी है। अब देखना है कि इसे अपोजिशन पार्टीज किस तरीके से अपने हक में भुनाती हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो पार्लियामेंट के अंदर की है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो लगी है, और उस स्टैचू के नीचे भीम आर्मी जो पार्टी है उसके चीफ हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो बैठे हुए हैं धरने पर। और वो अपनी पार्टी के इकलौते हैं बड़े लीडर, और दूसरी पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के, वो उनसे मिल रहे हैं, और ये संसद की तस्वीर है। ये भी उन्हीं बच्चों के इंसाफ के लिए, स्टूडेंट्स के इंसाफ के लिए, इस मुल्क के यूथ के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स हो सकती है। पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो जलेबी तो बनाएगा नहीं, पट्टी तो बांधेगा नहीं जाके गायों के गौशालाओं में, या एयरपोर्ट पे हवाई जहाज उड़ाए। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स करेगा। ये पॉलिटिक्स ही है और होनी चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स। लेकिन ये संसद की तस्वीर है, और संसद के बाहर प्रधानमंत्री के घर के बाहर की भी तस्वीर है। जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुल्क में जो सड़कों पर उबाल है, सड़क से लेकर संसद तक, हो सकता है कि वो इस मुल्क को किसी नए डायरेक्शन में, किसी नए सियासी डायरेक्शन में ले जाए। हालांकि हुकूमत से मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई इस्तीफ़ा लेंगे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं न्यूज़ 18 में हुआ करता था, मैंने वो बाइट सुनी थी राजनाथ सिंह की। उन्होंने कहा था इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफा देने का मतलब है गलती मान लेना, और गलत तो ये हुकूमत कभी होती ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।